क्लास 7th NCERT हिंदी मीडियम के पार्ट 7 में आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। ठीक, पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जो आखिरी सवाल 10वां सवाल था वो मैंने पूरा कर लिया था। ठीक, इस टॉपिक में आगे बढ़ने के लिए देखिए पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। अब संख्या से पूर्णांक थोड़ी ना होती, और भी होती हैं, लेकिन आपके चैप्टर क्या पूर्णांक, इसलिए आप पूर्णांक के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आप क्लास 8 में जाएंगे तब आपको और भी संख्याओं के गुण बताए जाएंगे, योग और व्यवकलन के। ठीक, तो अभी हम लोग पूर्णांक पे ध्यान देते हैं। पूर्णांक आपको पता है क्या होता है? देखिए पूर्णांक इंग्लिश में से इंटीजर कहते हैं। ठीक, देखिए इंटीजर क्या होता है? जैसे आप गिनतियाँ पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन संख्या एक बार तो माइनस की भी होती है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या कहें और इनको क्या कहें? हैं दोनों पूर्णांक, तभी तो आप पूर्णांक चैप्टर में पढ़ रहे हैं। संख्या रेखा पे आप ये सब पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कहाँ इनको हम पूर्णांक कहेंगे, इनको पूर्णांक कहेंगे, ऐसा नहीं है। ये देखो माइनस के हैं तो इनको आई माइनस कह देते हैं, इनको क्या कहते थे? आई प्लस। अभी आई कहाँ से आ गया? इंटीजर का पहला शब्द क्या है? आई 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 है ना। तो आई माइनस क्या होते हैं? -1 -2 -3, और आई प्लस क्या होते हैं? 1 2 3 4 ऐसे आगे। अब समझते हैं योग के अंतर्गत संवृत। अब समझते हैं योग के अंतर्गत संवृत। देखिए आप पहले समझ गए होंगे संवृत क्या होता है। संवृत शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लागू होना, अप्लाई होना। जैसे कह दे आपसे कि जैसे 1 + 1 2 होता है, मतलब 1 और 1 का योग करेंगे तो 2, एक संवृत आता है। ये बदल नहीं सकता, ये लागू हो गया। 1 + 1 कितना होता है? 2। ऐसे ही देखिए योग के अंतर्गत संवृत हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए योग मतलब प्लस करना है। अब पूर्णांक तो प्लस और माइनस दोनों के होते हैं, तो हम पहले प्लस लेके देखते हैं। ठीक, हमने ले ली संख्या 2 में हम 3 को जोड़ें। अगर यहाँ देखिए 1 और 1 को हम जोड़ के 2 निकाल लेते। योग के अंतर्गत संवृत कहाँ पे? पूर्णांक में। मतलब 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो तो उसे योग के अंतर्गत संवृत कहेंगे। 2 एक पूर्णांक है, 3 एक पूर्णांक है, जोड़ दो, 2 3 5, कुछ अलग नहीं है, बस इतना। अब देखो 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, मतलब योग के अंतर्गत संवृत होता है। अब देखो माइनस का ले लो, आई माइनस भी तो होते हैं, तो हम लोग ने ले लिया 2 प्लस -3। अब -3 को हम लोग ने ले लिया। ठीक, आ जाएगा हमारे पास -1, है ना। बड़ी संख्या कौन सी है? 3, इसका चिन्ह क्या है? -1 आ गया। तो -1 भी पूर्णांक ही है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, पूर्णांक तो पूर्णांक होता है। मतलब पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत नियम का पालन करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? व्यवकलन के अंतर्गत संवृत। संवृत का मतलब हम लोग पहले समझ चुके हैं। ठीक, अब व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, माइनस करना। ठीक, तो जैसे योग में था कि एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक को जोड़ें तो एक पूर्णांक आना चाहिए, ऐसे ही एक पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक का व्यवकलन मतलब घटा दें तो हमें एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए, वही हो जाएगा व्यवकलन के अंतर्गत संवृत। ठीक, तो हम 2 और 3 को ले लेते हैं। 2 -3 कितना आ जाएगा हमारे पास? -1। ये एक पूर्णांक है इसलिए ये संवृत है। अब माइनस ले लो, जैसे 2 -3, अब बताया था ना माइनस इंटू माइनस कितना होता है? प्लस, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 + 3 = 5। ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संवृत होते हैं।
आगे वाला पॉइंट है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय इसका मतलब होता है जैसे दो संख्याएं दी हैं, ठीक, 2 और 3, ये इनका क्रम है, 2 इसके बाद 3, इनके क्रम को बदल दो, 3, 2, तो ये हो गया क्रम विनिमय। जैसे 1 और 2 था, इसका क्रम बदल दो, 2 1 आ जाएगा। तो 1 और 2 का जो क्रम विनिमय है वो क्या है, 2, 1, ठीक। अब इससे पूर्णांकों में कैसे लगाएं, मतलब संवृत करें। देखिए पहले योग में करते देते हैं, ठीक। दो पूर्णांकों का अगर हम योग करें, ठीक, और उनकी अगर आपस में जगह बदल दें फिर योग करें, तो वही संख्या मतलब वही पूर्णांक आना चाहिए। अगर वो आता है तो क्रम विनिमय गुण पूर्णांक के अंतर्गत संवृत होगा। देखिए जैसे हम लोग ने वही संख्या ले ली 2, ठीक, प्लस 3 कितना आता है 5, क्रम बदल दो, 2 3 था, 3 2 कर दो, 3 प्लस 2 कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 3 2 5। अब देखो यहाँ ही 5 आ रहा है, यहाँ ही 5 आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के लिए सत्य है। लेकिन अब माइनस करके देख लो, 2 प्लस -3, ये आ जाएगा 2 - 3, तो ये आ जाएगा -1। अब -3 क्रम वही है, देखो 2, -3 था, इसका क्रम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, 2 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 बराबर -3। अब देखो यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, मतलब क्रम विनिमय गुण पूर्णांकों के लिए संवृत है, या मतलब सत्य है। एक और इसमें पॉइंट है साहचर्य युग्म, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने 3 संख्या मानी, पहले 2, 3 थी, फिर एक और ले लो 4 ले लो। अब इसमें क्या करते हैं, 3 है हमारे पास संख्या, ठीक। तो इनमें हम पहली 2 को अलग जोड़ लें, फिर उसमें 4 को जोड़ें, तीसरी संख्या को फिर जोड़ें, तो जो पूर्णांक आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, पहली संख्या को उसके बाद में जोड़ देंगे, वो जो पूर्णांक है और वो दोनों पूर्णांक बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, साहचर्य गुण के अंतर्गत पूर्णांक जो होते हैं वो संवृत होते हैं, ठीक। तो हम 2 और 3 को पहले जोड़ते हैं, 2 और 3 और ये 4, ऐसे ही 2 प्लस 3 प्लस 4 है ना। देखो क्या आ जाएगा, 2 और 3 को जोड़ा 5 आ गया, प्लस 4, यहाँ देखो 2 प्लस 3 4 7। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ भी आ जाएगा 9, दोनों पूर्णांक बराबर हैं, ठीक। अब माइनस के लिए को देख लो, अब देखो -2 -3 और -4 का वही करना है, -2 -3, ठीक, फिर -4, 2 को अलग रख लिया हमने, फिर -3 और -4 को जोड़ा, ठीक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 -3 कितना हो गया, -5 -4, ये कितना आ जाएगा -2 -7, ये आ जाएगा -9, ये भी आ जाएगा -9। मतलब क्या, पूर्णांक जो होते हैं वो साहचर्य गुण के अंतर्गत संवृत होते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख कैसे सकते, जैसे हम लोग ने क्रम विनिमय नियम समझा। अब क्रम विनिमय में क्या था, जैसे कोई संख्या a है और b है, और साहचर्य में a b और c है, तो a प्लस b, पहले 2 संख्याओं को जोड़ा फिर उनका क्रम बदल दिया, तो ये बराबर होता है, ठीक, ये फॉर्मूला है। अब ऐसे ही a प्लस b प्लस c, ऐसे ही बराबर a प्लस b प्लस c, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया।